हाँ बच्चों, कल के वीडियो में आप लोगों ने पंडित श्याम नारायण पांडे कृत हल्दी घाटी का कुछ अंश पढ़ा था। अभी कुछ शेष अंश आपका बचा हुआ है जो आप आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी इस कविता का वाचन कीजिए और अर्थ भी समझते हुए चलिए। हाँ बच्चों, तो इसके आगे का देखिए। वह हाथी दल पर टूट पड़ा, वह हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उस पर पवि छूट पड़ा। कट गई वेग से भू ऐसा, शोणित का नाला फूट पड़ा। जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से रोक दिया। जो वीर बना नभ बीज फेंक बरछे पर उसको रोक दिया। ठीक, तो चलिए देखते हैं। वह हाथी दल पर टूट पड़ा। तो प्रस्तुत अवतरण में यह बताया गया है कि यह युद्ध इतना भयंकर था, इतना विनाशवान था एवं इतना अधिक जो है रक्तपात करने वाला था जैसे खून का नाला बह रहा हो। तो चलिए देखिए, वह हाथी दल पर टूट पड़ा। इसके बाद महाराणा प्रताप जो थे उन्होंने मुगल सैनिकों के जो है हाथियों के दल पर क्या किया, धावा बोल दिया, अर्थात उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। कैसे सैनिकों पर, हस्ती सैनिकों पर, अर्थात हाथियों सहित जो सैनिक जो है उस युद्ध में युद्ध कर रहे थे तो उनके ऊपर उन्होंने आक्रमण कर दिया, धावा बोल दिया और सैनिकों को मार मार करके लहूलुहान कर दिया। फिर कहा, मानो उस पर पवि छूट गया, कट गई वेग से भू ऐसा, शोणित का नाला फूट गया, शोणित का नाला फूट गया। और जो है हाथियों के शरीर से इतना अधिक रक्त बहा, हाथियों के शरीर से इतना अधिक रक्त बहा, इतना अधिक रक्त बहा, जैसे क्या हो गया, ऐसा लग रहा था जैसे खून का नाला बह रहा हो। शोणित का नाला फूट पड़ा। शोणित माने लाल होता है और लाल जो है यहाँ रक्त के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो शोणित का नाला फूट पड़ा अर्थात खून का नाला बह रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। इतना रक्तपात हुआ, इतना खून गिरा उन जो है सैनिकों और हाथियों के कटने और मरने से, जैसे खून का नाला बह रहा हो। फिर जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से रोक दिया। और जो मुगल सैनिक साहस करके महाराणा प्रताप से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ता था उसको क्या करते थे, उसको वहीं पर रोक देते थे, उसको वो वहीं पर रोक देते थे, केवल कटाक्ष से रोक दिया। वो वहीं पर अपने उस जो है कटाक्ष के माध्यम से जो है जैसे ही आगे बढ़ता था तुरंत उसको रोक देते थे। और फिर कहते हैं, जो वीर बना नभ बीज फेंक, और जो वीर थे अपनी वीरता का प्रदर्शन करना चाहते थे ऐसे लोगों को महाराणा प्रताप ने नभ बीज फेंक उन्हें भाले से ही रोक देते थे। और क्या कर देते थे, नभ के अर्थात आकाश के बीच में ही उन्हें रोक लेते थे। किसकी सहायता से, बरछे पर उसको रोक दिया। किसकी सहायता से, तो भाला मार करके वहीं पर उसको आकाश के बीच में ही रोक कर उसकी हत्या कर देते थे। इस प्रकार यह युद्ध इतना भयंकर था जैसे रक्त की नदियां बह रही हों और चारों तरफ रक्तपात ही रक्तपात दिखाई दे रहा हो। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए। वह हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उस पर पवि छूट पड़ा। कट गई वेग से भू ऐसा, शोणित का नाला फूट पड़ा। इसके बाद क्या हुआ, महाराणा प्रताप जो थे वो हाथियों के दल पर टूट पड़े, अर्थात हाथियों के जो है सैनिकों पर, उन हाथी सैनिकों पर अर्थात हाथियों के सैनिकों पर क्या किया, आक्रमण कर दिया और सैनिकों एवं हाथियों को मार मार करके लहूलुहान कर दिया। और जब उनको मारा तो उनके शरीर से इतना रक्तपात हुआ, इतना खून बहा, ऐसा लग रहा था उनको देख करके जैसे खून का नाला बह रहा हो। और फिर जो साहस कर बढ़ता उसको, जो मुगल सैनिक उनसे साहस करके आगे बढ़ते थे अर्थात युद्ध करना चाहते थे, उनको वहीं पर रोक देते थे। किस पर रोक देते थे, केवल कटाक्ष से रोक दिया, उसके कटाक्ष से रोक दिया, उसको वहीं पर अपने भाले की सहायता से रोक दिया करते थे। और जो वीर बना नभ बीज फेंक बरछे पर उसको रोक दिया। और जो व्यक्ति जो है अधिक वीरता का प्रदर्शन करना चाहता था उसको वहीं नभ के बीच अर्थात आकाश के बीच में ही फेंक देते थे और अपने बरछे पर रोक करके अर्थात भाला मार करके उसकी हत्या कर देते थे। इस प्रकार यह युद्ध बहुत ही भयंकर था और इतना भयंकर था जैसे रक्त की नदियां बह रही हों और चारों तरफ रक्तपात ही रक्तपात दिखाई दे रहा था। ठीक है,
तो चलिए इसके आगे का भी आज हम इसी वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। हाँ बच्चों, चलिए इसके आगे का है। क्षण उछल गया अरे घोड़े पर क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर, बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर। क्षण उछल गया अरे घोड़े पर, क्षण उछल गया अरे घोड़े पर। पल भर में, क्षण माने पल भर में, जो अरे माने दुश्मन, पल भर में दुश्मन घोड़े पर ही उछलकर युद्ध करने लगा। पल भर में दुश्मन घोड़े पर उछलकर युद्ध करने लगा और ऐसा लड़ा कि पल भर में ही घोड़े पर ही सो गया। कैसे लड़ा? क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर, और जो है वह ऐसे लड़ा, पल भर में ही वह ऐसे लड़ा मानो वो घोड़े पर ही सो गया, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गया। बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर और दुश्मन की सेना से लड़ते लड़ते। अब महाराणा प्रताप जी के विषय में बताया जा रहा है कि जो महाराणा प्रताप थे वो क्या करते थे? बैरी दल से अर्थात शत्रुओं की सेना से लड़ते लड़ते क्या करते थे? घोड़े पर खड़े हो जाया करते थे। इतना अधिक उनके अंदर उत्साह जागृत हो रहा था, इतना अधिक उत्साहित थे उस युद्ध को लेकर के कि वो लड़ते लड़ते क्या करते थे? राणा प्रताप घोड़े पर खड़े हो जाते थे और जो है पलक झपकते ही क्या कर देते थे? पलक क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर और पलक झपकते ही क्या होते चले जा रहे थे? क्षण में गिरते रुंडों से, क्षण में गिरते रुंडों से, मदमस्त गजों के शुंडों से, घोड़ों के बिकल बितुंडों से, पट गई भूमि नर मुंडों से। और पलक झपकते ही धड़ गिरते चले जा रहे थे। क्षण में गिरते रुंडों से, रुंड माने धड़, रुंड माने धड़, तो पलक झपकते ही अर्थात क्षण में अर्थात पलक झपकते ही जो है शत्रुओं की सेना के जो सैनिक थे उनके धड़ गिरते जा रहे थे। धड़ जानते हैं क्या होता है? जो पूरे शरीर में जो ऊपर का भाग होता है उसको धड़ कहते हैं, जो सिर वाला हिस्सा होता है। तो धड़ गिरते जा रहे थे और मदमस्त गजों के शुंडों से, मतवाले हाथियों की सूंढ़ों से, घोड़ों के बिकल बितुंडों से, बितुंड माने टाप, घोड़ों के बितल बिटुंडों से और घोड़े की टापों से, और पट गई भूमि नरमुंडों से, नरमुंडों से अर्थात मनुष्यों के जो है सरों से, मुंडों से सारी पृथ्वी पट गई, अर्थात सारी पृथ्वी पट गई का मतलब क्या हुआ? भर गई। वह बहुत ही भयंकर युद्ध था। एक एक चीज अच्छे से समझ लीजिएगा। क्या हुआ? क्षण में गिरते रुंडों से, मदमस्त गजों के शुंडों से, घोड़ों के बिकल बितुंडों से, पट गई भूमि नर मुंडों से। क्षण में गिरते रुंडों से अर्थात पलक झपकते ही जो है जो शत्रुओं के सैनिक थे उनके धड़ गिरते चले जा रहे थे। मदमस्त गजों के शुंडों से, मतवाले हाथियों की सूंड से, घोड़ों के बिकल बितुंडों से, घोड़े की टापों से, और पट गई भूमि नरमुंडों से, नरमुंडों से अर्थात मनुष्यों के सरों से समस्त पृथ्वी पट गई थी अर्थात भर गई थी। अर्थात यह युद्ध इतना भयंकर था कि इसमें इस तरीके के विनाशकारी घटनाएं हो रही थी। यह युद्ध देखने के लायक था। इतना रक्तपात हो रहा था, इस प्रकार का जो है भयंकर युद्ध था ये कि वास्तव में इसकी भयंकरता देखने योग्य थी और चारों तरफ रक्तपात ही रक्तपात दिखाई दे रहा था। वीर रस पूरी तरीके से वीर रस ही है, इसमें ओज गुण है और महाराणा प्रताप के शौर्य एवं पराक्रम का वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे भी देख लीजिए। ऐसा रणराणा करता था पर उसको था संतोष नहीं, क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह पर कम होता था रोष नहीं। ठीक, अब क्या कहते हैं कि जो है अब फिर महाराणा प्रताप जो थे वो कैसा युद्ध कर रहे थे? तो अत्यंत ही भयंकर ऐसा रणराणा करता था। महाराणा प्रताप ऐसा युद्ध कर रहे थे अर्थात ऐसा भयंकर युद्ध कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनको, और ऐसा कैसा? तो ऊपर आप लोगों ने पढ़ा ही है कि क्षण में गिरते रुंडों से, मदमस्त गजों के शुंडों से, घोड़ों के बिकल बितुंडों से, पट गई भूमि नर मुंडों से। इतना भयंकर युद्ध था कि पलक झपकते ही धड़ गिरते जा रहे थे। मतवाले हाथियों की सूंडें कटती चली जा रही थी और घोड़ों के बिकल बितुंडों से घोड़ों की टापों से और नर मुंडों से अर्थात मनुष्यों की मुंडों से सारी समस्त पृथ्वी जो है पट गई थी। यह युद्ध इतना भयंकर था। इस प्रकार का युद्ध करते हुए भी महाराणा प्रताप को संतोष नहीं हो रहा था।
ठीक ऐसा रणराणा करता था। महाराणा प्रताप इस प्रकार का भयंकर युद्ध कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनको था संतोष नहीं, उनको संतोष प्राप्त नहीं हो रहा था। क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह, पर कम होता था रोष नहीं। वह पल पल आगे बढ़ते चले जा रहे थे, किंतु उनका क्रोध समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा था, अर्थात उनका क्रोध कम नहीं हो रहा था। फिर इस प्रकार वो मुगल सैनिकों का सफाया करना चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्हें संतोष नहीं हो रहा था और उनका क्रोध और बढ़ता ही चला जा रहा था। फिर कह रहे हैं, कहता था लड़ता मान कहाँ, मैं कर लूँ रक्त स्नान कहाँ, जिस पर तय विजय हमारी है वह मुगलों का अभिमान कहाँ। राणा प्रताप युद्ध करते जा रहे थे और कहते जा रहे थे कि देश का दुश्मन, ठीक, कहता था लड़ता मान, लड़ता था कहता मान कहाँ, इस प्रकार की लाइनें बना लीजिए। ठीक, संस्कृत में आप लोग अन्वय करते हैं, लेकिन आज हिंदी में अन्वय कीजिए। लड़ता था और कहता था मान कहाँ, अर्थात महाराणा प्रताप युद्ध करते जा रहे थे और यही कहते जा रहे थे कि वह देश का दुश्मन मान सिंह कहाँ है। अब उस मान सिंह की बात आई है जिसकी आगे मैंने चर्चा की थी। ये वो मान सिंह है जो जोधाबाई के भाई थे और इन्हीं से युद्ध हो रहा था मुगल सैनिकों का। तो मुगल सैनिकों का नहीं, ये तो मुगल सैनिकों की तरफ से थे और युद्ध इनका महाराणा प्रताप से हो रहा था। जिस पर तय विजय हमारी है वह मुगलों का अभिमान कहाँ, मैं उसे मार कर जो है उसके खून से स्नान करना चाहता हूँ। क्या कह रहे थे? कहता था लड़ता मान कहाँ। महाराणा प्रताप युद्ध करते चले जा रहे थे और यही कहते जा रहे थे कि वह देश का दुश्मन मान सिंह कहाँ है, मैं कर लूँ रक्त स्नान कहाँ, मैं उसे मार कर अर्थात उसकी हत्या करके उसके खून से स्नान करना चाहता हूँ। जिस पर तय विजय हमारी है वह मुगलों का अभिमान कहाँ। महाराणा प्रताप बार बार यही बात कह रहे हैं कि हमारी विजय जिस पर सुनिश्चित है जो है वह मुगलों का अभिमान कहाँ है। जिस पर तय विजय हमारी है, महाराणा प्रताप क्या कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के मरने पर ही हमारी विजय सुनिश्चित होगी, ऐसा वह मुगलों का अभिमान कहाँ है, अर्थात मान सिंह कहाँ है। इस प्रकार से इतने भयंकर जो है युद्ध को करते करते महाराणा प्रताप जरा सा भी जो है थकान का अनुभव नहीं कर रहे थे, अत्यंत ही वीरता के साथ युद्ध कर रहे थे। और जो है आपके बच्चों, आपके जो है पाठ्यक्रम में बस इतना ही है, जबकि हमने कल के वीडियो में आपको बताया था कि इसके टोटल 18 सर्ग हैं। कभी आप लोगों को इसका अवसर मिले तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। ठीक, वीर रस की पूर्णतया अभिव्यक्ति हुई है, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है और भाषा में प्रवाह है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कोई समस्या होगी तो आप बताइएगा।